दोस्तों, आपका जॉब में चैनल में स्वागत है। चलिए देखते हैं। ये आपका मैथ का वीडियो है जिसमें आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके 4 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके सभी परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं। चलिए हम इसे आसान इजी ट्रिक में सॉल्व करेंगे या आपके आने वाले जो भी आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम होंगे उनमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं। ये आपका दिया गया है। देखिए अति महत्वपूर्ण है जो सभी परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं। ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आसान ट्रिक से सॉल्व करेंगे। चलिए आसान ट्रिक से सॉल्व करेंगे। देखिएगा ध्यान से इस क्वेश्चन को। ये आपका दिया गया है ये क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या होगी। आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो आपको बताना है कितनी संख्याएं हैं 4। ऐसी कौन सी संख्या है सम संख्या। सम संख्याओं का औसत दिया है। सम मतलब जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं उन्हीं संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 0 नहीं, ऐसे आपका 2 4 6 8 10 ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं उन्हीं को हम सम संख्या कहते हैं। देखिए यहाँ हम ये चीज़ देखेंगे। ये जो आपका दिया है बीच की संख्या, ये आपका जो औसत दिया है, चूँकि हम जानते हैं औसत बीच की संख्या होती है तो इसे हम बीच में रखेंगे। देखिए यहाँ रखिएगा। ये आपका 27 है। कितनी संख्याएं हैं 4। तो ये आपका एक 28 हो गया। दूसरा 29 नहीं होगा 30 होगा क्योंकि सम संख्याओं का औसत है। यहाँ आपकी कितनी संख्या होगी ये यहाँ 26 हो जाएगा। इधर कितना होगा 25 नहीं 24 होगा। ठीक, एक संख्या हमारी 24 हो गई, 26 28 30। यही हो गए 4 क्रमागत सम संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए। देखिए तो ये औसत बीच की संख्या आई है। ठीक, सम संख्या हमारी 4 यही हो गई 24 26 28 30। चूँकि औसत हमेशा बीच की संख्या होती है। जैसे आपका 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया। तो इन 3 संख्याओं का औसत अगर हम निकालेंगे तो इनको जोड़िएगा। 3 2 5 1 6 कितनी संख्या है 3। डिवाइड करिए 2 आया, यही तो बीच में आया। ऐसे इसमें भी बीच में जो संख्या आई है वही संख्या औसत होती है। बीच की संख्या हमेशा औसत होती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 30 है। ये किसमें दिया है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर ए आएगा 30। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से यही देखिएगा कि इसमें कितनी संख्या दिया है 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है। सबसे बड़ी संख्या पूछा है। क्योंकि हम जानते हैं औसत हमेशा बीच की संख्या होती है तो बीच में औसत 27 रखिएगा। इधर आपका 28 होगा एक संख्या, दूसरी आपकी 30 हो जाएगी। इधर आप लीजिएगा
यहाँ 26 हो जाएगा, इधर आपका 24 हो जाएगा। देखिए यही हमारी 4 संख्याएं हैं, 24, 26, 28, 30। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है? 30। कहाँ दिया है? ए में। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा आपका अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 5 संख्याओं का औसत 10 है। कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि औसत 12 हो जाए? कह रहा है 5 संख्याओं का औसत दिया है 10। कह रहा कौन सी संख्या जोड़ी जाए औसत 12 हो जाए। देखिए 5 संख्याएं दी हैं तो इनकी संपूर्ण संख्या निकालिएगा, क्योंकि औसत दिया है 5 का, तो इनमें टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 10 से गुणा करिएगा, कितना हो जाएगा? ये आपका 50 हो जाएगा। कह रहा कौन सी संख्या जोड़ी जाए? कोई संख्या जोड़ोगे तो संख्या पहले 5 थी, अब कितनी हो जाएगी? 6 संख्या हो जाएगी। ये हो जाएगा कितना औसत? 12। गुणा कर लीजिएगा, इसका संख्या कितनी हो जाएगी टोटल? 12 छक्के 72 आपका हो जाएगा। इसमें अंतर देखिएगा कितने का है। अंतर इसमें आपका 22 का हो गया। देखिए पहली संख्या कितनी थी? 6, अब नहीं 5, फिर बाद में आपका 6 हो गया, 6 संख्या हो गई। कितनी संख्या बढ़ी? 1। अंक में कितना बढ़ा? अंक में हमें यहाँ आपका 22 बढ़ा। यही आपकी जोड़ी जाने वाली संख्या होगी। इतना जोड़ा गया है इसमें, यही आएगा डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। जोड़ी जाने वाली संख्या हमारी 22 होगी। देखिए इसमें 5 संख्या का निकाला गया तो आपका 50 आया, और जब एक संख्या जोड़ी गई तो संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। तो 6 संख्या का आपका यहाँ दिया है योग कितना? 72। जब इसको घटाया गया, ठीक, आपका 72 आया। तो इसमें डिफरेंस कितने का हुआ? 22 का। यही तो दिया है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है, देखिएगा आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए ये आपके कई बार रिपीट हुए हैं, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया गया है। 3 दिया गया एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 26% का लाभ कमाता है। यदि क्रय मूल्य 800 रुपये है, यानी खरीद मूल्य क्रय मूल्य एक ही होता है, तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। कह रहा है अंकित मूल्य पूछा है। यहाँ पे दिया क्या गया है? दिया गया है दुकानदार अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य जो मूल्य छपा होता है, जो प्रिंटेड मूल्य होता है, वही आपका अंकित मूल्य होता है। अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद भी 26% का लाभ कमाता है। कह रहा क्रय मूल्य 800 रुपये है, तो अंकित मूल्य यानी प्रिंट मूल्य कितना है? यानी क्रय मूल्य वो 800 रुपये में खरीदा है, ये पूछ रहा है उसका प्रिंट मूल्य कितना था, छपा हुआ मूल्य कितना था उस पे। इसमें हम फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। देखिए ये आपका
छूट दिया है तो इसको 100 से घटा के लिखेंगे, ये 90% होगा। ये आपका 26% का यहाँ हो रहा लाभ, तो इसको 100 में जोड़ के रखिएगा, 126 हो गया। इसी को आपको 2 फ्रैक्शन बनाइएगा, 90/126, एक 126/90 करिएगा, इस प्रकार से बनेगा। तो इसी का गुणा कीजिएगा किसमें, 800 में, 800 गुणे करिएगा। अंकित मूल्य आपका, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा होता है, इसलिए बड़े फ्रैक्शन से गुणा करेंगे। बड़ा फ्रैक्शन आपका क्या बना, 126/90। अब इसको कटा लीजिएगा, एक जीरो यहाँ से कटा, एक जीरो यहाँ से कटा। अब इसको कटा लीजिएगा 9 से, 9 एक के 9 और 9 एक के 9, 3 12, 12 ये 36 हुआ, 4 बार गया। अब इसको आप गुणा कीजिएगा, 14 0 0, 14 8 112, 112 हुआ। देखिएगा 14 8 112, ठीक। ये आपका आ गया 1120। ये किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा, 1120 हो गया, 1120 ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसमें इसी मेथड से लगाइएगा, नहीं तो आपका 1 से 2 पेज का समय लगेगा। एग्ज़ाम में इतना समय नहीं रहता किसी के पास, क्योंकि सब क्वेश्चन अटेंड करना पड़ता है। चलिए, क्योंकि सब करोगे तो आपके अंक ज़्यादा हो जाते हैं, ज़्यादा के सफलता के चांस बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन छोड़ने से कुछ नहीं होने वाला है। चलिए देखिएगा, इसमें एक बार और देखिएगा, ये जो छूट दे रहा है यहाँ, और ये जो लाभ हो रहा है, इसी को ध्यान में रखिएगा। तो छूट को आप घटा के लिखिएगा, 90% हो गया, जोड़ के रखिएगा, ये 100 में ऐसे हो गया। तो इसका 2 बनेगा, एक 90/126, एक 126/90। यहाँ देखिए, यहाँ अंकित मूल्य पूछ रहा है, यही चीज़ चेंज करके आपसे क्रय मूल्य भी पूछता है। जब क्रय मूल्य पूछेगा तो इससे गुणा करिएगा, जब अंकित मूल्य पूछेगा तो इससे गुणा करिए। क्यों, क्योंकि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा होता है, तो इसलिए इस ज़्यादा वाले से गुणा करेंगे। और जब क्रय मूल्य पूछेगा तो आप छोटे वाले से गुणा करिएगा, क्योंकि आपका क्रय मूल्य अंकित मूल्य से छोटा होता है। चलिए, यही चीज़ ध्यान में रखिएगा। इसके बाद 800 गुणे आपका अंकित मूल्य आपका बड़ा होता है, इसलिए बड़े से गुणा करेंगे, 126/90। इसी को घटाइएगा, ठीक। इसको घटाइएगा तो आपका आएगा, ये आपका आएगा 1120 आएगा, ठीक। यही चीज़ आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका दिया गया है, दिया गया एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कुछ कबूतर हैं, दोनों हैं, खरगोश और कबूतर। चूँकि हम जानते हैं खरगोश की पैरों की संख्या होती है 4 और कबूतरों की 2। पूछ रहा है यदि उनके सिरों को गिना जाए तो 80 आती है। उनके सिर
की संख्या कितनी है? 80। कह रहा जबकि उनके पैरों की संख्या 260 है तो कबूतरों की संख्या कितनी है? यहाँ कबूतरों की संख्या यानी 2 पैर वालों की संख्या पूछ रहा है। तो हम पहले 4 पैर वालों यानी 4 पैर वाले यानी खरगोश की संख्या हम पहले निकालेंगे। तो इसका एक फार्मूला है ऐसे L/2 - H। इसमें L इनके पैरों की संख्या है कितना? 260 बटे 2 माइनस H क्या है? सिरों की संख्या 80। तो इसको घटाइएगा, 2 एक करने 2, 2 3 6, 2 0 0, ये आपका 130 हुआ। जब इसमें से आप 80 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 130 में से 80 जब आप घटाएंगे तो ये आपका बचेगा, यहाँ आएगा 50। ये आपके 50 आएगा। ठीक, यहाँ आपका 50 आ गया। ये क्या है? ये आपके खरगोशों की संख्या आ गई। कितने? 50 की संख्या में खरगोश हैं। पैरों की संख्या 4 पैर वालों की संख्या हमने निकाली है, ये आपका 50 आया। जब 4 पैर वालों की संख्या 50 है तो 2 पैर वालों की संख्या कितनी हो जाएगी? क्योंकि संपूर्ण संख्या सिरों की 80 है, इसमें से आप घटा लीजिएगा। 80 सिर है, जब 4 पैर वालों की संख्या 50 हो गया तो इसमें से जब घटाएंगे तो ये 30 आएगा। यानी यही 2 पैर वालों की संख्या आ गया 30, क्योंकि संपूर्ण संख्या 80 है। यहाँ 4 पैर वालों की संख्या 50 आ गया तो 2 पैर वालों की संख्या कितनी हो गई? 30, क्योंकि संपूर्ण संख्या सिरों की संख्या बदलेगी थोड़ी। सिरों की संख्या गिनने पे आपका 80 आया है और यहाँ पैरों की संख्या 260, क्योंकि 2 पैर वाले 4 पैर वाले यानी पैरों की संख्या दोनों को जोड़ा गया है। खरगोश और क्या कबूतर दोनों की संख्या जोड़ने पर 260, लेकिन सिरों की संख्या दोनों की 80 हो रहा है। तो 80 सिरों की संख्या में से आपके 50 ये आपके 4 पैर वाले हैं और 30 आपके 2 पैर वाले हैं। दोनों को मिलाओगे तो 80 हो जाएगा। ठीक, यहाँ आपसे पूछ रहा 2 पैर वालों की संख्या यानी कबूतरों की संख्या कितनी है? यहाँ कबूतरों की संख्या 30 आएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रीजनिंग के साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। देखिएगा आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ये रिपीटेड हैं, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।